बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत में सरशार होकर एक मरतबा इखलास के साथ दुरूद पाक की नज़र पेश कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। जिसको उठक बैठक करना हो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वो मजलिस से उठ के चला जाए। दरमियान में किसी को मैं उठने नहीं दूँगा। जिसको जाना हो 1 मिनट का टाइम है। ये लोगों ने तमाशा बना रखा है कि जहां कुर्सी खिताबत पे कोई खतीब आता है तो लोगों को पेशाब इस्तिंजा लग जाता है। अल्लाह ताला ऐसी ज़हनियत से लोगों को बचाए। अल्लाह ने अगर आपको दाना लिखा है तो 5 साल और भी मैं यहाँ रहूँगा। उसके बाद हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे। निगाहें ढूंढती होंगी, न जाने तुम कहाँ हो। उलमा की कदर आप जानते नहीं हो। आपकी निगाहों में जर्रा बराबर उलमा की कदर नहीं है। कल क़यामत में सबसे पहले शफाअत करने वाले अंबियाए किराम होंगे और सेकंड नंबर पे आप लोगों को जन्नत में ले जाने वाले उलमाए किराम होंगे और थर्ड नंबर में शुहदाए किराम की जमात होगी। बस ये 3 तरह की जमात मैदान क़यामत में शफाअत करेगी, आपको जन्नत में भेजेगी। और 3 के अलावा इंसानों में और कोई जमात नहीं। अब मर्जी आपकी, अंबियाए किराम से वाबस्ता रहो, उलमाए किराम से वाबस्ता रहो या इनसे वाबस्ता न रहो। आज मैं थोड़ी देर आपका वक्त टाइम लूंगा। मैं चाहता हूं कि हफ्तों और महीनों के बाद जो एक कीमती रात आपको मिलती है, उस कीमती रात को मैं इधर उधर की गुफ्तगू में गुजारने की बजाय कीमती बातें मैं आपके सामने रख दूं। माइक ऑपरेटर से गुजारिश है कि आवाज वही रखें जो नात खानों और शुरा के लिए रखते हैं। आवाज डाउन न करें।
अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे महबूब की निगाहों में तुम अगर बाइज्जत हो, तुम्हारी अगर कदर कीमत है, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारा तुम्हारा ईमान है। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। अगर ईमान हमारे पास है तब हम अल्लाह और उसके रसूल की निगाहों में बुलंद हैं, बाइज्जत हैं। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। घबराओ नहीं, गमज़दा मत हो, तुम ही बुलंदो बाला हो। अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबुलंद हो, बशर्ते के इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम साहिब ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपनी जिंदगी में ईमान को बचा के रखना, वरना पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि जिंदगी में अगर ईमान चला गया तो खुदा की कसम न नबी तुम्हें बख्शवाएंगे न और कोई तुम्हें बख्शवाएंगे। बेशक ये कुरान का फैसला है कि अल्लाह तबारक व तआला गैरे मोमिन को बख्शेगा ही नहीं। मोमिन के अलावा, गैरे मोमिन के अलावा, यानी जो साहिब ईमान हो, अगरचे वो गुनहगार हो, अल्लाह तबारक व तआला साहिब ईमान को चाहे तो वो बख्श। तो ईमान बचाने की कोशिश करना। हमारी तुम्हारी लड़ाई एक दुश्मन से नहीं है, दो दो दुश्मनों से है। एक दुश्मन तुम्हारे अंदर है और एक दुश्मन तुमसे बाहर है, और ये दोनों दुश्मन चाहते हैं तुम्हारे ईमान को लूटने के लिए, तुम्हें तबाह व बर्बाद करने के लिए। जो दुश्मन तुम्हारे नफ्स के अंदर है, तुम्हारे जिस्म के अंदर है, वो है तुम्हारा नफ्से अम्मारा। इन्नल नफ्स लअम्मारतुन, नफ्से अम्मारा बुराई का हुक्म करता है, बुराई के रास्ते पर इंसानों को डालने की कोशिश करता है। और दूसरा दुश्मन हमारा तुम्हारा शैतान लाइन। शैतान कभी न चाहेगा कि तुम्हारा ईमान सलामत रहे, नफ्से हमारा कभी न चाहेगा कि हमारा ईमान सलामत रहे। ये दोनों का दाव और पेच हमेशा रहता है कि हम किस तरह अपने ईमान को गंवा दें, खो दें। हमारी माओ बहनों को जरा सा खामोश कीजिए। तो आखिरत में हमारी आपकी नजात, कामयाबी
उसी वक्त में हो सकती है जब हम दुनिया में अपने ईमान को बचा लेकर आखिरत का सफर करें। और एक बात याद रखिएगा, एक होता है ईमान और एक होता है अमल। अमल क्या चीज है? आपने कान तक हाथ उठाया, ये हाथ उठाना आपका अमल। नमाज के लिए खड़े हो गए, आपका खड़ा होना ये एक अमल। जुबान खोल करके आपने अलहम्दु शरीफ पढ़ा, जुबान से पढ़ना एक अमल। झुक करके आपने रुकू किया, झुकना आपका एक अमल। जमीन पर पेशानी रख करके आपने सजदा किया, सजदा करना एक अमल है ना। तो चाहे हाथ का अमल हो, चाहे जुबान का अमल हो, चाहे पैर का अमल हो, ये अमल दिखाई देता है, नजर आता है। मगर ईमान न हाथ के अमल का नाम है, ईमान न पैर के अमल का नाम है, ईमान न जुबान के अमल का नाम है, बल्कि ईमान ये दिल की कैफियत का नाम है। ईमान की जगह इंसान का दिल होता है, इंसान का कल्ब होता है। और जिस तरह दिल नजर नहीं आता है तो दिल के अंदर की कैफियत भी नजर। खुलासा ये हुआ कि अमल नजर आता है और ईमान नजर नहीं आता। जो नजर आता है उसकी कोई हैसियत नहीं, और जो नजर नहीं आता है वही सब कुछ। तो जब इतनी बात समझ चुके हो तो एक हदीस बात समाप्त करें। आका इरशाद फरमाते हैं, ला यस्तकीमु ईमानु अब्दिन। बात ज़हन में रहे कि हम अपने ईमान को बचाएं तो बचाएं, ये मेन पॉइंट। आका इरशाद फरमाते हैं कि ला यस्तकीमु ईमानु अब्दिन हत्ता यस्तकीमा क़ल्बुहु। आदमी का ईमान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक कि आदमी का दिल न सीधा हो जाए। वला यस्तकीमु क़ल्बुहु हत्ता यस्तकीमा लिसानुहु। और आदमी का दिल उस वक्त तक सीधा नहीं हो सकता जब तक कि आदमी की जुबान न सीधी हो जाए। जुबान अगर सीधी है तो दिल सीधा है, और दिल सीधा है तो ईमान दुरुस्त और सही है ना। तो अपने दिल को सीधा रखो। मगर ये दिल हमारे आपके इख्तियार और कंट्रोल में रहने वाला चीज नहीं, कंट्रोल में रहने वाला है ही नहीं। हदीस पाक में बाज़ाब्ता इरशाद है कि मा मिन क़ल्बिन इल्ला बैना इस्बाइनि मिन असाबिर रहमान युक़ल्लिबुहु कैफ़ा यशा। कोई दिल ऐसा नहीं, कोई दिल ऐसा नहीं जो रहमान की कुदरत के अंदर ना हो। हर दिल रहमान की कुदरत और रहमान के कब्जे में है। युक़ल्लिबुहु कैफ़ा यशा। अल्लाह तबारक व तआला दिल को उलट पुलट करता रहता है जैसे वो चाहता है। एक हदीस में आता है कि इन शाअ अक़ामहु व इन शाअ अज़ाग़हु। अगर खुदा चाहे तो वो हमारे आपके दिल को सीधा रखे, और अगर परवरदिगार चाहे तो हमारे दिल को टेढ़ा।
जहां दिल टेढ़ा तो ईमान गया, दिल सीधा तो ईमान दुरुस्त। चलते चलते एक बात भी सुन लीजिएगा। एक हदीस में आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, जब नमाज के लिए अपनी सफों को कायम करो, सफबंदी करो, तो सबको टेढ़ी न रखो, सबको टेढ़ी न रखो। क्यों? आका फरमाते हैं कि अगर सबको टेढ़ी रखा तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को टेढ़ा कर। जहां दिल टेढ़ा हो गया तो सारा निजाम जिस्म का चौपट और दरहम बरहम हो जाएगा। बड़ी गाढ़ी गुफ्तगू होती जा रही है, बहुत कीमती गुफ्तगू होती है। अगर मैं चाहता हूं अपने महबर पे लौटना, बात ध्यान में रहे, ईमान कैसे बचा के रखें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, इय्याकुम वल किज़्ब, हे लोगों झूठ से बचो। जुबान का गुनाह झूठ भी है। लोगों झूठ से बचो। फ़इन्नल किज़्ब मुजानिबुल लिल ईमान, इसलिए कि झूठ ऐसा गुनाह है जो ईमान को दफा और दूर और हटा देने वाला है। जुबान पर झूठ आया, ये झूठ ऐसा गुनाह है कि हमारे आपके ईमान को कहीं ये खत्म न कर दे, सल्ब न कर दे। वो कोई और अच्छा है जो स्टेज के ऊपर कहता है कि माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इय्याकुम वल किज़्ब फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलन नार। झूठ से बचो, इसलिए कि झूठ जहन्नम का रास्ता दिखाता है। हज़रत उमर को ये फरमाए कि झूठ जहन्नम का रास्ता बताता और दिखाता है। झूठ जहन्नम की तरफ ले जाने वाला गुनाह है। और ये हमारे आपके नाथना क्या कहते हैं, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाए। कुरान पाक में आता है झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। और जिस पर अल्लाह की लानत हो, लानत का मतलब है रहमत से दूर कर देना। जन्नत मिलना ये अल्लाह की रहमत है। जब अल्लाह ने झूठों पर लानत किया तो जन्नत से दूर किया, और ये कहता है माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे आवाम को और पब्लिक को देखिए, नोटों की बारिश हो रही है। क्या नोटों की बारिश हो रही है? हज़रत उमर ही से नबी हदीस भी है, इरशाद फरमाते हैं कि ला यबलुगु अब्दुन हकीकतल ईमान, आदमी ईमान की हकीकत को उस वक्त तक पा नहीं सकता हत्ता यदाल किज़्बा फिल मिज़ाह, जब तक के हंसी मजाक में भी झूठ को छोड़ न दे। आज हमने झूठ को चलता फिरता गुनाह समझ लिया। चलते फिरते गुनाह की मैं मिसाल दे दूं। आपके घर में बच्चा रोता है, बच्चे को खामोश करने के लिए आप क्या कहते हो? मिसाल के तौर पर, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, दरवाजे पर पुलिस आई, वो अभी पकड़ लेंगे। बोलते ही नहीं बोलते, इस तरह की बातें बोलते हैं ना। हाँ, ये भी झूठ में दाखिल हो गया। दरवाजे पर पुलिस तो नहीं आई है, किसी बहाने से आप
आपने खिलाफ वाक़िया बात कहा, हकीकत के खिलाफ बात कहा, ये झूठ में दाखिल हुआ। हज़रत उमर फरमाते हैं कि जब तक के हंसी मजाक में भी झूठ को छोड़ ना दे, तब तक बंदा ईमान की हकीकत को पा ही नहीं। तो पहले नंबर पर अपनी जुबान को समेटो, जुबान पर लगाम डालो, झूठ और गीबत से परहेज करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी में न सही तो मौत के वक्त में हमारा आपका ईमान हमको अलविदा कहता ना। आओ मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ, दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा व अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रत अबू बकर बर्रात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सुनिएगा हदीस, ईमान हमारा आपका कैसे सही सलामत रहेगा, ये हमारे कंट्रोल में रहने वाला चीज नहीं है। जब चाहे हम पकड़ के रखें नहीं, न जाने कब ईमान का तोता उड़ जाए, हमें आपको पता न चले। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, अक्सर मा युज़उल ईमान इंदल मौत मौत के वक्त में बारहा ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि गुनाहों की वजह से बंदे का ईमान छीन जाता है। गुनाहों की वजह से, झूठ हमारे अंदर, गीबत हमारे अंदर, चुगली हमारे अंदर, तरह तरह के गुनाह हमारे अंदर। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि बारहा ऐसा होता है कि गुनाहों की वजह से आदमी का ईमान मौत के वक्त में छीन लिया जाता है। व असरउहा नज़अन लिल ईमान ज़ुल्मुल इबाद, और बड़ी तेजी के साथ बंदे के गुनाह को ले जाने वाला, बड़ी तेजी के साथ बंदे के गुनाह को खत्म कर देने वाला, ये कौन सा गुनाह है? जुल्मुल इबाद, बंदों के ऊपर जुल्म करना है। प्यारे मुसलमान भाइयों, अब तक अगर जुल्म किया है, जुल्म का हाथ उठाया है, तो माफी तलाफी कर लो उससे, तौबा इस्तिग़फ़ार करो। वरना खुशफहमी में न रहो कि तुम मुसलमान हो सकता है कि अभी न सही मरते वक्त में तुम्हारा ईमान खत्म हो जाए। और जहां ईमान खत्म हुआ वहां कौड़ी काम के न रहे। कभी भी जन्नत में दाखिला नहीं है। एक हदीस में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो से सुनना। आका इरशाद फरमाते हैं कि साहबियों, हुक्म कयामत तक के आने वाली उम्मतियों के लिए है। मेरे उम्मतियों, तक़ब्बलू ली सित्तन अतक़ब्बलु लकुमुल जन्नह। तुम मेरे लिए 6 बातों का जिम्मा ले लो, 6 बातों की जिम्मेदारी तुम ले लो। अतक़ब्बलु लकुमुल जन्नह, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत लेता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन में बसा लेना वो 6 चीजें क्या हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, पहले नंबर पे, इज़ा हद्दस्तुम फला तकज़िबू, जब तुम झूठ बोलो, जब तुम गुफ्तगू करो तो झूठ न बोलो। दूसरी बात आका
फरमाते हैं वैदा वादतुम फला तुखलिफू, जब तुम वादा करो तो वादा की खिलाफ वर्जी न करो, वादा मत तोड़ो। तीसरी बात आका इरशाद फरमाते हैं वइज़ा तुमिनतुम फला तकुनू, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत मत करो, अमानत में खयानत मत करो। ये देखो ये क्या है? हाँ? इसमें नंबर है कि नहीं? इस नोट में नंबर है ना? मिसाल के तौर पर मैंने ये नोट दिया मौलाना अब्दुल हकीम को कि ये पैसे लीजिए, आप ये नोट ये पैसा फला आदमी को दे दीजिए। इन्होंने ले लिया, मार्केट गए, ये नोट उनकी जेब में था, दूसरे पॉकेट में उनका अपना भी पैसा था, कोई सामान खरीदा मार्केट से, और जो नोट मैंने दिया था वही नोट सामान वाले को दे दिया। मगर इनकी नीयत साफ है कि मुफ्ती साहब ने 100 का नोट दिया है फला आदमी को देने के लिए, उसके पास जाऊंगा 100 रुपया दे दूंगा। मौलाना अब्दुल हकीम गए, मार्केट से सौदा लिया, कोई सामान लिया, और यही नोट जो मैंने दिया था सामान वाले को दे दिया। फिर जिनको मैंने नोट देने के लिए कहा था उनके पास गए और अपने पॉकेट से अपना नोट निकाल करके 100 का उनको दे दिया, है ना? आप भी समझ रहे होंगे कि भाई इसमें गुनाह तो नहीं हुआ। पता है, ये भी जानते होंगे कि भाई मैं जिनको रुपया देना था उनको 100 रुपया मैंने दे दिया, है ना? मगर हो गई अमानत में खयानत। जो नोट मैंने दिया था उस नोट को इन्होंने खर्चा कर दिया, अपने पॉकेट से अपना नोट उस आदमी को दे दिया। इन पर लाजिम था कि जो नंबर का नोट मैंने दिया था वही नंबर का नोट वहां तक पहुंचाते। अगर ऐसा कर सकते थे तब तो इनको लेना चाहिए, और ऐसा नहीं कर सकते तो मना कर देते कि भाई मैं ये जिम्मा नहीं ले पाऊंगा, है ना? आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा तुम जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए फला तकूनू, तो अमानत में खयानत मत करना। बहुत बड़ा गुनाह। चौथी बात वग़ुद्दू अब्सारकुम, जब चलो तो अपनी निगाहों को झुका के रखो। पांचवी बात वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। छठी बात वकुफ़्फ़ू ऐदियकुम अनिल हराम, और अपने हाथों को हराम काम से रोक लो। आका फरमाते हैं कि 6 बातों का जिम्मा तुम उठा लो, अतक़ब्बलु लकुमुल जन्नह वदख़ुलुल जन्नह, तुम सीधे जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान सरकार मुजाहिदे मिल्लत ज़ियाउल हमीद कॉन्फ्रेंस। और ये जो 6 बातें हैं कोई पहाड़ की तरफ नहीं है, हम परहेज कर लें, भाई झूठ बात नहीं हो रही, है ना? एक मौलाना फरीद साहब हैं गुजी दर्रा में, जानते हैं नहीं? जानते हैं? ये एक जमाने से गुजी दर्रा की जामा मस्जिद में इमामत करते हैं, बहुत अच्छे आदमी।
पहले इनका पेशा था नकाबत करना,